धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं परमेश्वरं मदनेश्वरं सर्वेश्वरं रामेश्वरं वरुणेश्वरं करुणेश्वरं भागेश्वरं दक्षेश्वरं कालेश्वरं कर्मेश्वरं पूर्णेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं। यक्षेश्वरं दक्षेश्वरं अमलेश्वरं कमलेश्वरं नाथेश्वरं योगेश्वरं गैरेश्वरं नामेश्वरं लेकेश्वरं लक्षेश्वरं माहेश्वरं सकलेश्वरं नरमेश्वरं शीशेश्वरं नरमेश्वरं शिष्येश्वरं विमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं। पदमेश्वरं सर्वेश्वरं देहेश्वरं देवेश्वरं ज्ञानेश्वरं तापेश्वरं कायेश्वरं वामेश्वरं मणिकेश्वरं बलवेश्वरं इच्छेश्वरं पूर्णेश्वरं मंत्रेश्वरं तंत्रेश्वरं यंत्रेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं
निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम। एकेश्वरं दिव्येश्वरं स्वरं स्वरं एकेश्वरं दिव्येश्वरं भव्येश्वरं सप्तेश्वरं विद्येश्वरं परमेश्वरं जयेश्वरं रक्षेश्वरं तारेश्वरं शक्तीश्वरं भद्रेश्वरं भुवनेश्वरं धरणीश्वरं व्यापेश्वरं सिद्धेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं। प्रवचन ही कल राधा और मीरा पे था। मीरा और राधा का सद्गुण क्या है? मीरा और राधा का सद्गुण सिर्फ प्रेम है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है, प्रेम एक ऐसी भक्ति है कि सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं और सारे दुर्गुण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसी अग्नि है, जब प्रज्वलित होती है तुम्हारे अंतःकरण में तो तुम्हारे दुर्गुणों को समाप्त करके वो सिर्फ अकेली बचती है। सिर्फ प्रेम अकेला बचता है और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि ऐसी अग्नि है। कुछ अगर कृष्ण से प्रेम हो जाए तुम्हें, जैसे मीरा को हुआ था, अपने गुरु अपने कमल से तुम्हें प्रेम हो जाए तो तुम्हें क्या संसार का कोई और चीज दिखाई देगा? मीरा जैसी जब दीवानगी हो जाएगी तो सिर्फ कृष्ण दिखाई देगा। पर यह भी ध्यान रखना कि विरले ही होते हैं। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा सब जिसे पाना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी विडंबना है। मैं तो पहले यही जानती थी और लोग यही बताते भी थे कि साधु संतों को मिलते हैं, क्योंकि साधु संत सन्यासी जो होते हैं पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने में। संसारिक किसी सुख को नहीं भोगते, संसारिक इच्छाओं को, सारी चीजों को त्याग कर देते हैं और त्याग करने के बाद दिन रात सिर्फ उसकी इच्छा में लगे रहते हैं, उसे पाने की। और फिर भी उनके जीवन का दुर्भाग्य कह लो कि पूरी जिंदगी बीत जाती है और परमात्मा का कभी एहसास नहीं होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये नहीं कहती हूं कि उनमें नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है साधु संत मुनि महात्मा सब जिसे पाना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो श्रेष्ठ हैं कहीं ना कहीं। तभी तो प्रभु उनकी ओर संकेत कर रहा है कि साधु संत ऋषि मुनि महात्मा सब जिसे पाना चाहते। तू भाग रही है, मुझे इन पलों से निकालो, ऐसा कह रही है। ये ब्रह्मवाणी का अंश पढ़ रही हूं मैं। ब्रह्मवाणी ब्रह्म के द्वारा ही मुझे माध्यम बना करके रचित मेरी पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने ये बात कही है कि तू भागने की बात कह रही है। इसका अर्थ ये है, ये संकेत ये करता है कि साधु संत जो पूरी जिंदगी यत्न करके नहीं पा सकते हैं, तुम सिर्फ प्रेम पथ पे चल करके अपने गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके उस परमात्मा को तुम पा सकते हो। तुम पा सकते हो जिसको वो पूरी जिंदगी यत्न करके नहीं पाते हैं। और मेरे गुरु का प्रताप, मेरे गुरु की देन कह लो, मेरे गुरु की कृपा कह लो मुझ पे कि मैं उस ब्रह्म को, उस सूक्ष्म परमात्मा को अंतःकरण में जी पाती हूँ, उसका एहसास लेके बैठती हूँ, उसकी अनुभूति लेकर के तुम्हें भासती हूँ और उसकी अनुभव से, उसकी अनुभूति से ही मैं तुम्हारी पुकार करती हूँ। मेरी पुकार, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ब्रह्मवाणी में भी उन्होंने सिर्फ पुकार ही किया है जीवों की, आओ मुझ में आओ, आओ मुझ में आओ। ये विकास बैठा हुआ है यहाँ पे, भक्त है ये कह लें तो।
ये भी दिन रात हमारी पुकार करता रहता है। लेकिन भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो अभी बचा हुआ है जिसे तोड़ना है। एक पर्दा है झीना सा, उस पर्दे को ही हटाना है और कुछ भी नहीं है। जिसे साधु संत महात्मा माया का पर्दा कहते हैं कि ये माया है, संसार जो है वो माया है और सार जो है उसी में सूक्ष्म रूप में छुपा हुआ है। आज अपने गुरु से, अपने परमात्मा से ऐसी ही प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, मुझे नीर छीर करने की युक्ति बता दो, मुझे ऐसी सूक्ष्म दृष्टि दे दो कि मैं तुम्हें देख सकूं, ऐसी दृष्टि दे दो कि तुम्हारे अंदर जो छुपा है, शरीर सिर्फ देखोगे तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। शरीर के अंदर देखना है, शरीर के पार देखना है। उस परमात्मा का इतना सुंदर ये जो तुम संयोजन देखते हो संसार, इसे कितने नाना प्रकार करके बना करके उसने छोड़ दिया है। कितना अनगिनत उसने ऐसी पृथ्वी बना दी है, ऐसे आकाश बना दिया है और तुम्हारे जैसे शिष्य भी बना दिया और हमारे जैसे गुरु भी बना दिया है। वो स्वयं बनाता है सब कुछ और सब कुछ स्वयं बना करके स्वयं बैठ जाता है। मैं तुम्हें अभी जब आ जाओ प्रभु आ जाओ गाना चल रहा था, मैं तुम्हारी पुकार कर रही थी, मैं सोच रही थी किधर किधर तुम्हें पुकारूं, सब तरफ तुम ही तो मुझे दिखाई देते हो। इनमें देखती हूं तो तुम दिखाई दे रहे हो और उस समय विशेष में तुम में भी उन्हीं को देख रही थी। एक मन की स्थिति होती है, एक तुम्हारे प्राणों की स्थिति होती है कि जब उस स्थिति में जाते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है और सच कहो तो उसके सिवा कुछ है भी तो नहीं। जब उसके सिवा कुछ नहीं है तो दिखाई क्या देगा, लेकिन दिखाई वो सिर्फ तब देता है जब तुम मूल में जाते हो और मूल तुम्हारे जीवन का सिर्फ गुरु होता है। भगवान शिव की तुम आराधना करोगे, शिव सूक्ष्म है, शिव सगुण रूप में तुम्हारे बीच में कहते हैं कि गुरु शिव का ही स्वरूप होता है। ये सत्य है, गुरु शिव का स्वरूप होता है और ये भी सत्य है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों स्थितियां देख लो, शिव गुरु का रूप होता है और गुरु से इन तीनों की उत्पत्ति है, उस ब्रह्मा की भी उत्पत्ति है। अर्थात सबका सृजन करने वाला यदि गुरु है तो वो हमारा सृजन भी कर सकता है। लेकिन ये विषय सिर्फ प्रेम का है। मंत्र तुम्हें भी पता है कितने बार कितने हजार मंत्र जपे, पर मन में मंत्र नहीं। अब मंत्र है क्या? क्या है मंत्र? क्या है मन? मंत्र है। मंत्र कोई भी मंत्र जो तुम जपते हो वो मंत्र नहीं है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मन में अगर तुम्हारा राम है तो जपने की क्या जरूरत है? नाम तो तोते लेते हैं, नाम तो तोते रटते हैं और पिंजड़े से निकाल दो उस तोते को और जब वो उड़ जाता है आकाश में तो नाम भी भूल जाता है। जब तक उसको हरी हरी मिर्च मिलता है इस संसार में, अनार के दाने मिलते हैं, तब तक वो राम राम जपता रहता है। ऐसे कई साधक शिष्य हैं, उनके अपने स्वार्थों की पूर्ति अपने सदगुरुओं से होती रहती है, तब तक सदगुरु की जय, हमारे गुरुदेव जैसा तो कोई है नहीं। और जब उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती या उनके अहंकार पर चोट होता है या उनके विकारों पर चोट होता है या उनके किसी प्रकार की तृष्णाओं पर गुरु प्रहार करता है तो वो भाग जाते हैं। कल मैंने कहा था कि प्रेम करते हो तो मेरे होगे, प्रेम करते हो तो मेरे हो, प्रेम करते हो तो मेरे रहोगे भी। और प्रेम करते हो तो गुरु चाहे जितना भी प्रहार करे, तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी विसंगतियां आ जाए, तुम्हारे जीवन में चाहे जितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी स्थिति आ जाए, पर तुम गुरु को अभी कभी छोड़कर जाओगे नहीं। यह शिष्यता है और शिष्य की यही शिष्यता संपूर्णता की ओर उसे गतिशील करती है। शिष्य की संपूर्णता उसका प्राण है। परमात्मा को पाना है तो इस शरीर को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना शरीर के परमात्मा की चर्चा
नहीं होती। और वो जो सूक्ष्म है, वो जो सूक्ष्म है परमात्मा, वो जो सूक्ष्म है गोविंद, वही स्थूल रूप में भी प्रकट है। ध्यान रखना, सगुण जो है, जो निर्गुण है, वही सगुण है। हमने इसको ख्याल में नहीं रखा, इसलिए इसके साथ बहुत अपराध किया, अवमानना की इस शरीर की। इसके साथ आज भी हम ज्यादती करते हैं। हम बच्चा खाते हैं, पीते हैं। हम क्या, हमारा आहार कैसा होना चाहिए? शुद्ध। हमारा विहार कैसा होना चाहिए? शुद्ध। हम आज भी आहार और विहार शुद्ध नहीं लेते। हम कैसे परमात्मा को सोच सकते हैं? हम कैसे परम आनंद को सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं? और जीवन का आनंद, हमारा परम आनंद में कैसे, हमें वो प्राप्त कैसे हो सकता है? अगर हमने आहार शुद्धि नहीं की, हमने आहार शुद्ध नहीं किया, विहार शुद्ध नहीं किया, तो हम परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इस शरीर को हमने स्वच्छ नहीं रखा, मन को स्वच्छ नहीं रखा, तो फिर ये जो शरीर धर्म है, साधन धाम, गोस्वामी जी ने भी लिखा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। लोक को तो छोड़ो, लोक धन यश मान पद प्रतिष्ठा भौतिक उन्नति, इसमें तो आपको संपूर्णता प्राप्त होती ही है, क्योंकि आपके जीवन में गुरु है। लेकिन आपका परलोक सवर जाए, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु नहीं, सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु नहीं, बल्कि इच्छा नहीं, परम इच्छा, परम आनंद, जीवन का परम आनंद प्राप्त करना है। जीवन का परम आनंद परमात्मा प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऋषि ने कहा कि यह शरीर धर्म है, प्राण तत्व है, आत्मा केंद्र है, परमात्मा मूल है। फिर से बता देता हूं, शरीर धर्म है। कहीं धर्म बाहर नहीं बताया, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है। शरीर धर्म है, प्राण तत्व है, आत्मा केंद्र है। हमारा केंद्र क्या है? आत्मा। मानव जीवन का मूल केंद्र क्या है? आत्मा। और परमात्मा क्या है? परमात्मा मूल है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूल 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 सब आ जाएगा। सदगुरु सदा सहाय, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर आपको इस शरीर धर्म में पूर्णता प्राप्त कर लेना है, अगर आपको अपने प्राणों में उतर जाना है, अगर आत्मा केंद्र है उसका साक्षात्कार कर लेना है, उस आत्म प्रकाश को से नहा लेना है, अगर परमात्मा की प्राप्ति, परम आनंद को प्राप्त कर लेना है, तो एकमात्र ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान शिव ने पार्वती को कहा है, आप यहीं रुक जाइए, आप यहीं ठहर जाइए, आप इसी तरह से उपासना पद्धति शुरू कीजिए जो हमारे ऋषियों ने की, हमारे साधुओं ने की, हमारे संतों ने की। कहीं भटके नहीं, कहीं मंदिर नहीं बनाया, कहीं मंदिर में नहीं गए। हम बहुत खुश होते हैं तो मंदिर बना देते हैं, हम बहुत खुश होते हैं तो मस्जिद बना देते हैं, अपना हनन करते हैं, हम दुर्भावना लिए जीते हैं। समस्त दुर्भावनाओं से हम परे हों, समस्त विकृतियों से हम परे हों, समस्त दुष्प्रवृत्तियों से हम परे हों, हम सद्भाव में हों, तब हमें शरणागति मिलेगी। हम स्नेह में हो तब शरणागति फलित होगी। आप यहां बैठे तो हो, अगर आप सदगुरु के स्नेह में नहीं हो तो आप शरणागति आप में फलित नहीं होगी। आप शरणागति में हैं पर स्नेह में हैं, सद्भाव में हैं, प्रेम में हैं कि प्रपंच में, कि प्रलाप में। हमें समस्त प्रपंचों से विलग होकर अब एक निष्ठ होकर एकमात्र गुरु की उपासना शुरू करनी चाहिए। एक निष्ठ गुरु की उपासना होनी चाहिए।
आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भी स्वयं को संबोधित कर रहा हूं कि एकमात्र गुरु की उपासना जब होगी, ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्मन ने नम्रता जी को संबोधित करते हुए ये कहा है, यद्यपि कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगनी है। हम जब जब भी आते हैं धर्म कार्य करने के लिए तो तू मेरा साथ ऐसे ही देती है, आगे भी देती रहेगी। लेकिन आगे कहा है, यदि कमल भी मुझ ब्रह्म की उपासना करे तो वह भी इस संसार सागर में ब्रह्म स्वरूप में पूजा जाएगा। आहा, कौन? आहा, उस ब्रह्म ने कमल को भी संदेश दिया है, जिसे वो कहते हैं, हां मैं कमलेश्वर स्वरूप में आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगिनी। हम धर्म कार्य करने जब जब भी इस संसार सागर में आते हैं, तू मेरा साथ ऐसे ही देती है, देती भी रहोगी। एक परमात्मा एक जीवात्मा से एक संदेश इस संसार सागर को दे रहा है। आगे कहते हैं, कोई अहंकार का विषय नहीं, एक साधक का विषय है, एक शिष्य का विषय है, और अपने आप में संपूर्णता से एक आत्मा की पुकार है। यदि कमल भी मुझ ब्रह्म की उपासना करे, मुझे भी नहीं छोड़ा। हां मैं ब्रह्म उपासक हूं, हां मैं ब्रह्ममय हूं, हां मैं ब्रह्म से हूं, ब्रह्ममय हूं, ब्रह्म ही हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म उपासना में ही लीन हूं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म हमारे सदगुरुदेव, हमारे प्राणाधार निखिलेश्वर हमारे सदगुरु हैं। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हमारे सदगुरु हैं, हमारे तन है, हमारे मन है, हमारे प्राण है, हमारी आत्मा है, हमारे परमात्मा है। और मैं मेरे सदगुरु को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं जिस दिन अपना तन छोड़ दूंगा, मेरा सदगुरु छूट जाएगा। जिस दिन मैं अपने प्राणों का न्यौछावर कर दूंगा, उन्हीं के श्री चरणों में मेरा सदगुरु छूट जाएगा। हमारा सदगुरु हमसे तभी छूटेगा जब मैं अपने सदगुरु में समाहित हो जाऊंगा। जिससे आया हूं, जहां से आया हूं, उसी में चला जाऊंगा। जिस दिन वही हो जाऊंगा। एक शिष्य की पुकार है, उस सत्य को पाने की पिपासा हो शिष्य में, उस शिवानंद की प्राप्ति की पिपासा हो शिष्य में। आप जिससे हैं, आपके जीवन का दुख क्या है, आपके जीवन की चिंता क्या है, आपके जीवन की परेशानी क्या है, आपके जीवन का रोना क्या है, वो समझ लेना। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दीनता, हीनता, मलिनता, दैन्यता है, अगर आप दुखी और चिंतित परेशान होते हैं, तो उसका मूल कारण है कि आप जिससे हैं उसको भूल गए हैं। आप किससे हैं? परमात्मा से। आप किससे हैं? बोलो ना, परमात्मा से। गुरुदेव, आप किससे हैं? अगर आप अपने जीवन के दुख को, चिंता को, परेशानी को मिटा देना चाहते हैं, तो आओ चले परम की ओर, आओ चले प्राण की। कहां मिलेगा? आंखें बंद कर प्राण की ओर। कहां मिलेगा? आंखें बंद कर आत्मा की ओर। कहां मिलेगा? आंखें बंद कर सदगुरु की ओर। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और
भारतीय संस्कृति की धरोहर, गोपनीय रहस्यों से भरपूर, जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji।